हमने समर्थन? आपके पास कोई प्रूफ है? कहाँ पर हमने समर्थन किया है? कहाँ पर किया है? आप मुझे प्रूफ ला कर दीजिए। एब्सोल्युटली रॉन्ग। मैं आपको बता देती हूँ। अब मेरा जवाब सुनिए। ये जो भ्रांतियां हैं ये व्हाट्सएप के माध्यम से भाजपा के कार्यकर्ता उनकी मंत्री और मंडली फैलाती है। ये काम मत करिए अपने आप को रिपोर्टर कहकर। और अगर प्रूफ नहीं ला सकते तो मैं आपके ऊपर मानहानि का दावा करूंगी। गलत बात आप करते हैं यहाँ पर आकर। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। आपके लास्ट वर्ड पे मुझे गहन आपत्ति है। हम जोड़ने वाले लोग हैं। हम इस देश के 4,500 किलोमीटर पैदल जोड़ने के लिए चढ़ते हैं। हम तोड़ने की बात नहीं करते। आपने सवाल पूछा उसका मैं जवाब देती हूँ। हमारी मजबूरी नहीं है, वक्त की डिमांड है कि हर व्यक्ति जातिगत जनगणना की बात करे। 1990 का भारत और 2023 के भारत में अंतर है। जो शोषित वंचित पिछड़े समाज के लोग हैं आज उनके अंदर महत्वाकांक्षा है बढ़ने की, और उसको हम सिर्फ इसलिए दबाए रखें क्योंकि हमने पहले कभी कुछ किया था। परिस्थितियां बदलती हैं। जब 1990 के पहले राजीव गांधी जी महिला आरक्षण लोकल बॉडीज में लाए थे तो उसका किसने विरोध किया था? किसने हराया था उसको? किसने पारित नहीं होने दिया था राज्यसभा में? लाल कृष्ण आडवाणी जी ने, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, जसवंत सिंह जी ने और राम जेठमलानी जी ने। ये सब भाजपा के दिग्गज नेता थे। तो क्या पहले वो महिला आरक्षण के खिलाफ थे? अब समर्थन में खड़े। हर पार्टी अपना स्टैंड परिस्थितियों को देखकर, परिवेश को देखकर, बदलती हुई राजनीति को देखकर, लोगों की डिमांड को देखकर बदलती है। मोदी जी जीएसटी के दुर्विरोधी थे, फिर जीएसटी वही लाए। मनरेगा को हमारी असफलता मानते थे, लगातार मनरेगा कर रहे हैं। बड़ी बड़ी बातें खाद्य सुरक्षा अधिनियम का उन्होंने घोर विरोध किया था। खाद्य सुरक्षा अधिनियम की अब सीना ठोकते हैं, हमने फ्री मांगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि पॉलिटिकल पार्टीज जो समझदार होती हैं, जो लोगों की बात सुनती है, उनको अपना स्टैंड बदलना चाहिए। जब राजीव जी ये बात कह रहे थे सदन में, तो कहना नहीं चाहती हूं इस मंच से, तब इस देश में लोग अपना आत्मदाह कर रहे थे। तो एक ये प्रयास था शांति बहाल करने के लिए भी। लेकिन बिल्कुल आज भारत बदल चुका है। आज लोगों की आकांक्षाएं, उनकी अपेक्षाएं अपनी सरकारों से, पॉलिटिकल पार्टी से अलग हैं। और बिल्कुल हम जातीय जनगणना की बात करेंगे ना, ये हमारी मजबूरी है और हम इससे देश को जोड़ना चाहते हैं, लोगों को उनका हक दिलाना चाहते हैं। आपके सवाल पर मैंने जवाब दिया है, शब्द पर मुझे आपत्ति है कि आपने 10 लाख करोड़ 12 लाख करोड़ की बात की कि वो डूब गया, वो माफ कर दिया। मेरा आपसे निवेदन है कि देश का, मैं मध्य प्रदेश की नहीं देश की बात कर रहा हूँ, देश का लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास एजुकेशन लोन को लेके बहुत परेशान है। और उसके कारण कई बच्चों के माता पिता के घर की तकलीफ है क्योंकि उनको नौकरियां नहीं मिल रही, लेकिन उनको लोन वाले आप परेशान कर रहे हैं। बैंकों के ऊपर लाख 2 लाख 5 लाख तक के लिए भी बैंक के इस तरह प्रेशर बनाए हुए हैं कि कई घरों में लोगों ने आत्महत्या कर ली है और कई स्टूडेंट आत्महत्या कर ली। इस पे आपका कोई स्टैंड नहीं आया आज तक। मैं इस पर अपना स्टैंड आपको अभी क्लियर कर देती हूँ, आपकी बात को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए। आपने जो बात कही स्टूडेंट सुसाइड की, यही बात राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी ने तेलंगाना की अपनी एक रैली में कही। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने वो रैली दिखाई और हमारे हैंडल पर ट्विटर ने कह दिया यहाँ पर अपने को क्षति पहुंचाने की और सुसाइड की बात हो रही है, हमारा कंटेंट रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करी गई। ये असलियत है आज मीडिया की और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की, सरकार के दबाव के चलते। आपने बात करी एजुकेशन लोन्स की, मैं उसमें एक बात और ऐड कर देती हूँ। 50,000 ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी से अपना नाम कटवा लिया है, इंक्लूडिंग आईआईटी और आईआईएम से, क्योंकि उनके माता पिता के पास पैसा नहीं है देने को। अगर आप 2019 का हमारा मैनिफेस्टो पढ़ेंगे तो उसमें एजुकेशन लोन पर हमने प्रखर तरीके से अपना मत रखा है। आने वाले चुनावों में भी हम इस पर बिल्कुल चर्चा करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि एजुकेशन लोन को एक नए सिरे से देखने की जरूरत है। एजुकेशन लोन को ऑटो लोन या होम लोन या पर्सनल लोन की तरीके से नहीं देखा जा सकता है। एजुकेशन लोन का कहीं ना कहीं मानक एक व्यक्ति का रोजगार मिलना आफ्टर एजुकेशन होना चाहिए। इस पर हमारी पार्टी में चर्चा चल रही है और आपको कोई समाधान हम जरूर देंगे। मैंने वही कहा, हम चर्चा इस पर जरूर कर रहे हैं। आपका सवाल हो चुका है, मैं किसी और क्या कारण है कि दो सवाल इधर से भी लेने दीजिए ना। दो सवाल हाँ, स्वामी रामभद्राचार्य ने कहा है कांग्रेस सनातन विरोधी पार्टी है, राहुल गांधी को सनातन के बारे में कुछ नहीं पता। पहला। दूसरा ये है कि कांग्रेस हमेशा महिला के उत्थान की बात करती है। विधानसभा में 229 सीटों में से मात्र 21 महिलाओं को टिकट दिया गया। क्या कांग्रेस मानती है कि महिला नेत्री कांग्रेस में कम है या फिर महिला नेत्री नेतृत्व में लायक?
आपकी जानकारी दुरुस्त करने के लिए मैं ये बता दूं कि हमारे यहाँ ना महिला नेत्रियों की कमी है, ना हमने टिकट कम दिए हैं। इनफैक्ट कांग्रेस पार्टी ने 30 महिलाओं को टिकट दिया, जो करीब 15% है। पूरी बात सुन लीजिएगा, फिर प्रत्युत्तर करिएगा। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिसकी अध्यक्ष सबसे लंबे समय तक एक महिला रही, इस देश को पहली महिला प्रधानमंत्री थी। और जब हम विमेंस रिजर्वेशन लेकर आए थे तो हमने ना उसमें डिलिमिटेशन का जाल फंसाया था, ना कास्ट सेंसस का फंसाया था, ना सेंसस का। हमने कहा था तुरंत होना चाहिए। तो बिल्कुल आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि महिला आरक्षण बिल पर भी हमारा जो समर्थन था वो इमीडिएट था। और जो आपने बात कही 30 महिलाओं को हमने टिकट दिया, 21 को नहीं दिया। मैं सनातन धर्म पे जरूर बोलना चाहती हूँ। सनातन धर्म पर हमें किसी से कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। हमसे बड़ा ना कोई हिंदू है और हमसे बड़ा ना कोई भारतीय है। हमने इस देश को एक रखने के लिए शहादत दी है। हमने अपनी प्रधानमंत्री को 32 गोलियों से भूनते हुए देखा है और अपने पूर्व प्रधानमंत्री के शरीर के टुकड़े होते हुए देखे हैं। राहुल गांधी उस परिवार से आते हैं कि जब वो अंत्योष्टि के लिए जा रहे थे राजीव गांधी की, तो उनको पहले उनका शरीर बटोरना पड़ा था, उसके बाद अंत्योष्टि की थी। तो ये लोग जो सर्टिफिकेट बांटते फिरते हैं, ये भाजपा की कुत्सित राजनीति करते हैं, वही करने लायक है। आपने धर्म पर बात करी और मेरे अनुसार एक महिला होने के नाते हिंदू धर्म वो धर्म है जहां पर कहा जाता है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। महिलाओं की भारतीय जनता पार्टी में क्या स्थिति है, और ब्रजभूषण शरण सिंह को अपनी गोदी में बिठाकर प्रधानमंत्री नारी शक्ति की बात करते हैं। इस देश की सबसे होनहार बेटियों को सड़कों पे घसीटा जाता है। न प्रधानमंत्री एक शब्द बोलते हैं, न महिला बाल विकास मंत्री बोलती है, न गृह मंत्री बोलते हैं। और वो आदमी आज भी हंसी ठिठोली करता है सदन में बैठकर। शर्म आनी चाहिए जो महिलाओं के बारे में बात करते हैं। हिंदू धर्म में क्या कहा गया है? दैहिक दैविक भौतिकता पर राम राज नहीं कहूं व्यापा। एक आदिवासी के ऊपर पेशाब की जाती है, लोगों को महंगाई और भुखमरी से प्रताड़ित किया जाता है। ये बात करेंगे धर्म की? धर्म की बात ना ये कर सकते हैं, ना ये महिला सशक्तिकरण की बात कर सकते हैं, क्योंकि इनका जो रूप है वो बड़ा विद्रूप है। मेरा सवाल ये है कि आपने मंत्र में कहा है सभी वर्गों के लिए जो है अलग अलग चीजें लाई है, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि आप मध्य प्रदेश में किसी तरह का बोझ नहीं बढ़ाएंगे, कर नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि कर में भी डूबा हुआ है। लोगों के ऊपर जो टैक्स है, टैक्स का बोझ भी मध्य प्रदेश के लोगों के ऊपर काफी ज्यादा है। टैक्स का जो बोझ है वो रिलेटेड टू इकोनॉमी होता है। इकोनॉमी का कोई भी पोर्शन अलग अलग नहीं देखा जा सकता है। मैंने एक वर्चुअस साइकिल की यहाँ पर बात करी थी कि कंजम्पशन लीड्स टू इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट लीड्स टू जॉब, जॉब लीड्स टू मोर डिस्पोजेबल इनकम, व्हिच लीड्स टू मोर कंजम्पशन। अगर आप वही कर दीजिएगा तो बहुत सारी जो बातें आप कर रिलेटेड पूछ रहे हैं वो अपने आप खत्म हो जाएंगी। मुझे लगता है कर के नाम पर लोगों को जो आतंकित किया जा रहा है, जो छोटे मध्यम लघु उद्योगों को आतंकित किया जा रहा है, वो सर्वथा गलत है। क्या कारण है मैडम कि भ्रष्टाचार के मुद्दों को कांग्रेस जोर शोर से नहीं उठा पाती है? क्या कारण है? कहीं मिला जुला तो नहीं है? ये कैसा सवाल है, मैं समझ नहीं पाई। मैंने 253 लिस्ट ऑफ स्कैम और 253 घोटाले, शिवराज सिंह सरकार का भ्रष्टाचार का घोटाले का पर्दाफाश कांग्रेस पार्टी ने किया। अडानी महाघोटाले पर हमने ऐसा पर्दाफाश किया नरेंद्र मोदी का कि उनको राहुल गांधी को सदन से निकालने पर मजबूर हो जाना पड़ा। उनका घर और सदस्यता चली गई। आप कह रहे हैं हम जोर शोर से नहीं उठा पाते जी। शुक्रिया जी मैडम। अभी मैं इधर सवाल ले रही हूँ। जो वर्चुअल जो भी क्या ऐसा कोई की बात की जाती है, क्या तो वेट किया जाता है कांग्रेस के और दूसरी बात की कोई वर्ड है क्या? शुरुआत में मुझे लगता है मैंने इस सवाल का जवाब दे दिया। अभी जब शुरुआत में भी खेला कांग्रेस को पीएम दो तरह की राजनीति करते हैं। पीएम की विदेश नीति भी दो तरह की है। एक पीएम की विदेश नीति है जो वो सस्ती लोकप्रियता अपनी भक्त मंडली से सोशल मीडिया पर ताली बजवाते हैं और भक्त मंडली फिर पागल हो जाती है और नोएडा के कमांडो वॉरियर एंकर जाके युद्ध में क्या कर रहे हैं हम सब देख रहे हैं। उसके बाद पीएम को याद आता है कि मैं इस देश का प्रधानमंत्री हूँ, मुझे एक डिप्लोमेटिक स्टैंड भी लेना है, और फिर वो अपना बयान बदलते हैं और वो दूसरे राष्ट्राध्यक्ष से भी बात करते हैं। अब भक्त बेचारे बड़े सकते में कि वो तो एक ही राष्ट्र के पीछे पड़े हुए थे, यहाँ पर तो पीएम ने दूसरे राष्ट्र से बात कर ली। तो वो सारे भाजपा के नेता जिन्होंने हमारे खिलाफ तब बोला था,
अब कहाँ गायब है, क्यों दांतों तले उंगली दबाए? वो उनसे सवाल पूछिए ये कि प्रधानमंत्री ने अपना स्टैंड क्यों बदला। मेरे हिसाब से आपने जो पहला सवाल पूछा वर्चुअल हमारी तैयारी को लेकर, वर्चुअल और रियल पॉलिटिक्स आज की तारीख में पैरेलल चलती है, आज की तारीख पे एक दूसरे की पूरक है। जो हम जमीनी स्तर पर राजनीति कर रहे हैं उसी का रिफ्लेक्शन आपको वर्चुअल दिखेगा, जो कैंपेन्स हम वर्चुअली चला रहे हैं वो आपको रियल दिखेगी। मुझे ऐसा लगता है शिवराज सिंह के 18 साल के जंगल राज पर, उनकी अकर्मण्यता पर, उनकी विफलता पर जो बातें हम सोशल मीडिया पे उठा रहे हैं वो कहीं ना कहीं प्रतिबिंब है, वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्शन है ऑफ द रियलिटी ऑन द ग्राउंड। तो ये एक दूसरे के पूरक है और पैरेलल चल रहे हैं। आखिरी मेरा एक सवाल है, एक सवाल ये है कि कांग्रेस पार्टी ने हमास का समर्थन किया, कहाँ पे किया हमने समर्थन? आपके पास कोई प्रूफ है? कहाँ पर हमने समर्थन किया है? कहाँ पर किया है? आप मुझे प्रूफ ला कर दीजिए। एब्सोल्युटली रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग। अब मैं आपको बता देता हूँ, अब मेरा जवाब सुनिए आप। ये जो भ्रांतियां हैं ये व्हाट्सएप के माध्यम से भाजपा के कार्यकर्ता और उनकी मंत्री और मंडली फैला के ये काम मत करिए अपने आप को रिपोर्टर कहकर। हमने एक स्टेटमेंट दिया था और हमने टेररिज्म का दुर्विरोध किया है। प्रधानमंत्री ने भी एग्जैक्टली हमारा स्टेटमेंट अब ट्वीट किया है और वही बात कह रहे हैं। उन्होंने पैलेस्टीन से भी बात करी, उन्होंने इजराइल से भी बात करी है। हमने आतंकवाद में अपने लोगों को खोया तो बिल्कुल ये जरूरत मत करिएगा गलत बात यहाँ पर कहने की। हमने किसी भी रूप में, किसी भी स्वरूप में हमास का कभी भी समर्थन नहीं किया। ये गलत बात बिल्कुल मत करिए, बिल्कुल गलत बात मत करिए आप। एब्सोल्युटली रॉन्ग। आपके हाथ में अगर माइक है तो उसका ये मतलब नहीं है कि आप छूकर गलत बोलेंगे। एब्सोल्युटली रॉन्ग। आप प्रूफ लाइए मेरे सामने, और अगर प्रूफ नहीं ला सकते तो मैं आपके ऊपर मानहानि का दावा करूंगी। गलत बात आप करते हैं यहाँ पर आकर, गलत बात आप करते हैं। आप एक प्रूफ ला के मुझे दिखाइए हमने हमास का समर्थन किया है। ये चपड़ा जी ने बाजी दी शुरुआत में रोक नहीं लगी, क्या समानता है आप गलत का विरोध करते हैं और झूठ का पर्दाफाश करते हैं। Where is this man from? Why is he lying?